बीच बचाव करके नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल में टाइम से आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं शिशेंद्र सिंह एसएमसी प्रधान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहर। ये रोष रैली इसलिए निकाली गई है क्योंकि प्रधानाचार्य महोदय का सभी जैसे स्थानीय जनता को पता है, एसएमसी को भी पता है, हमने कई बार इससे संबंध में इनको पहले भी इस आशय से आग्रह इनको परिचित करवाया है, क्या इनको रिमाइंड करवाया है कि आप लोग स्कूल में टाइम से पहुंचिए। ये कभी भी स्कूल में टाइम से नहीं आते, वो स्थानीय लोगों को भी पता है। और इसमें कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया कि भाई इस दिन नहीं आए हुए हैं, तो मैंने इनके पास पर्सनली भी बोला है, फ़ोन पर भी बोला और मीटिंग में एसएमसी की मीटिंग में मैंने डिस्कस करा है। तो उस दिन जो 12 तारीख की घटना है, तो उस दिन जो धनवीर जी हो इतने उग्र आदमी नहीं है या उग्र स्वभाव के नहीं है या आतंकवादी नहीं है, वो यहाँ के स्थानीय निवासी है और हमेशा ही किसी भी प्रकार की गतिविधि में जो सामूहिक कार्यक्रम हो उसमें शामिल होते हैं और सभी लोगों को पता है। तो उसी विषय में आक्रोश रैली यहाँ पर सम्मान रैली उसमें निकाली गई है। और इसमें जो इन्होंने प्रधानाचार्य महोदय ने उस दिन जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को गाली गलौज अश्लील शब्दों का जो इन्होंने प्रयोग किया है, वो हमारे लिए बहुत ही खेद का विषय है, क्योंकि हमारे गांव की बात है, आत्मसम्मान की बात है। ठीक है, अगर आत्मसम्मान की बात होती है तो हम पूरी पंचायत और पूरा गांव एकजुट है और हम इसमें आने वाले समय में अगर इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए बाध्य होंगे। एसडीएम महोदय के सामने या डीसी साहब के डीसी महोदय के सामने हम बाध्य होंगे। और उस दिन जो वारदात हुई उसमें तो सामने साफ आ रहा कि जो धनवीर जी थे उन्होंने सर करके फिर भी बात कर रहे हैं, और जो दूसरे टीचर थे उसमें वो भी बोल रहे अभी मत करो। फिर अगर मान लो उनके साथ कोई और थे तो उन्होंने उनको बीच में क्यों नहीं रोका? वो तो सिंपल वीडियो बना रहे थे बाकी ताकि लोगों को दिखा सके कि भाई टाइम से आते हैं नहीं आते हैं। वो टाइम से नहीं आते हैं, मैंने खुद जाकर स्कूल में भी देखा है और सभी स्थानीय जनता को भी पता है। और इस आशय से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो महोदय है उस दिन जो स्कूल के बच्चे स्कूल कैंपस से बाहर आए, वो किस भी यहाँ पे आए और नारेबाजी करने के चक्कर में उन लोगों ने वहाँ पर उन्होंने भी उस दिन शायद छोटा मोटा कोई प्रदर्शन करना होता। ठीक है, और सारे टीचर उस दिन स्कूल से बाहर है, 2 या 3 घंटों के लिए स्कूल बाधित रहा। वो उसमें उस वक्त स्कूल की पढ़ाई का कौन देख रहा था? हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे स्कूल में हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे होते तो खुद पढ़ाते बच्चों को, और स्कूल को डिनोटिफाई करने के लिए बोल रहे थे। तो जो कि हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्कूल को डिनोटिफाई अगर अपने आप ही डिनोटिफाई करे तो गवर्नमेंट देखे इसमें। ठीक है, हम प्रधानाचार्य के वर्ग खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि अगर प्रधानाचार्य अनुशासनी ही अपना टाइम से काम नहीं करेगा और टाइम से नहीं पहुंचेगा तो बाकी जो इनके नीचे काम करने वाले लोग वो किस तरह से काम करेंगे। हमें भी पता है कि एक बच्चा अनुशासन जो है स्कूल से ही सीखता है, मगर अगर स्कूल में ही इस तरह के अनहोनी हो और इस तरह के कार्रवाई हो तो क्या अनुशासन करेगा? हम तो गांव के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर अगर प्रिंसिपल साहब पूरे गांव को कोई गाली गलौज देता है और अपना दादागिरी के अनुसार बोलता है कि मैंने जहर के लिए या माँ बहनों के लिए कुछ किया है, तो इस तरह का मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं वहाँ नहीं था, अगर मैं होता तो कुछ कार्रवाई और करवाता। हम भी प्रशासनिक तौर पर सब कुछ जानते हैं, मगर इस तरह की गाली गलौज देना ये गांव के लिए बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि प्रिंसिपल साहब जब तक हमारा निर्णय क्लियर ना हो वहाँ स्कूल में आने चाहिए, और इस तरह की शिक्षा अगर देंगे तो बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा। जो ये हमारी ग्राम पंचायत जहर में जो ये प्रिंसिपल वर्षित धनवीर का जो आपसी विवाद हुआ, ये बड़ा निंदनीय है। और जैसे ही उनका आपसी झगड़ा हुआ, प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ पे मौके पे गया। और जब मैं मौके पे गया तो उससे पहले ही एफआईआर दोनों साइड से ऑनलाइन हो चुकी थी। और मैंने तो थोड़ा इतना ही कहना है कि जो स्कूल कैंप से स्टाफ और बच्चे वहाँ जहाँ झगड़ा चला हुआ था वहाँ पहुँचा, वो बड़ा निंदनीय है।
और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जो दोषी है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए।